म्यूनिक के इस क्लिनिक में लॉन्ग कोविड से जूझ रहे बच्चे आते हैं। नेले जैसे बच्चे। 14 साल की नेले को कोरोना हो गया था। पिछले 3 महीनों से वह इसके आफ्टर इफेक्ट से जूझ रही हैं। कभी कभी तो उसे व्हीलचेयर की ज़रूरत भी पड़ जाती है। Ich habe ja jetzt nicht nur den Schwindel, ich habe बात ja auch सिर्फ immer चक्कर आने की vergessen, नहीं है। total viel mit कभी dem कभी तो मैं Gespräch. बातचीत के बीच में ही Manchmal भूल gerade जाती हूँ कि मैं geredet क्या oder कह रही थी। am, जैसे हमने am अभी nächsten क्या Tag weiß बातचीत ich की, nicht mehr, या मुझे was याद ही नहीं haben रहता wir कि मैंने कल gegessen क्या oder खाया keine था या Ahnung मैं कल irgendwie, was क्या haben wir कर रही überhaupt थी। gestern gemacht oder so. बच्चों में लॉन्ग कोविड को लेकर अभी कम ही जानकारी है। कोरोना से संक्रमित होने वालों में ऐसा कम ही होता है कि वे गंभीर रूप से बीमार हो जाएं, लेकिन हल्का संक्रमण भी लंबे वक्त तक रहने वाले असर छोड़ सकता है। इससे थकान, एकाग्रता में कमी और नींद में खलल जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये मामूली लक्षण हैं, लेकिन इससे त्वचा की समस्या, दर्द, सांस लेने में तकलीफ और खांसी जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। इतने अलग अलग लक्षण होने की वजह से बीमारी की पहचान और इलाज मुश्किल हो जाता है। काथरीना के साथ भी यही हुआ। वह संक्रमण से उबर चुकी है, लेकिन अब भी बहुत परेशान है। अब वह सांस में तकलीफ और बहुत तेज दर्द से जूझ रही है। मैं इससे हर रोज जूझती हूँ। कभी बिस्तर नहीं छोड़ पाती हूँ तो कभी बहुत दुखी हो जाती हूँ। काथरीना इससे शर्मिंदा है और गुमनाम ही रहना चाहती है। वह बताती है कि अक्सर लोग उस पर भरोसा नहीं करते, सिर्फ उसकी माँ ही उसे समझती है। ये भयानक था। हम बेबस थे और हमें पता ही नहीं था कि किसके पास जाएं। हमें नहीं पता था कि किससे मदद मांगें। डॉक्टर पीटर इल्जिंगर बताते हैं कि काथरीना का मामला अनोखा नहीं है। वह लॉन्ग कोविड के लक्षणों से जूझते 30 से ज़्यादा बच्चों का इलाज कर रहे हैं। इन सब की कहानियाँ एक जैसी ही हैं। उनके माता पिता बड़े मायूस होते हैं, क्योंकि मुझसे पहले भी वो दूसरे डॉक्टरों से मिल चुके होते हैं। दुख इस बात का है कि इनमें से ज्यादातर बच्चों और माता पिता की बात गंभीरता से नहीं सुनी गई। एर्लांगन यूनिवर्सिटी में बच्चों की क्लिनिक स्टडी का मतलब बच्चों में लॉन्ग कोविड को गंभीरता से लेना है। यहाँ शोधकर्ता इसी सवाल का जवाब खोजने में जुटे हैं कि क्या बच्चों में लॉन्ग कोविड के शारीरिक प्रभावों का पता लगाया जा सकता है। बच्चों के शरीर में कुछ चीजें शायद खुद ही जाहिर होती हैं, लेकिन हम उन्हें ढंग से नहीं समझ पाते कि बच्चों और युवाओं में ऐसे संक्रमण किस तरह के निशान छोड़कर जाते हैं। नेले फिर से ठीक हो जाना चाहती है। Ich denke mir immer, hey Nele, du kämpfst halt jetzt halt und मैं dann खुद wird's से irgendwann कहती रहती besser. हूँ कि मुझे लड़ना होगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर मैंने लड़ना ही छोड़ दिया तो न जाने मेरा क्या होगा। Nicht so kämpfen würde. नेले का मामला दिखाता है कि लॉन्ग कोविड के असर से निपटने के लिए कितनी ताकत और धैर्य की ज़रूरत होती है।